राधे राधे। कैसे हो? मैं बहुत अच्छी हूँ। मम्मी आप क्या कर रही हो? बेटा ये सारे फोटो होंगे सब बरसात में सब ऊपर रखा हुआ था। ये जो है सब भीग गए, सब गीले हो गए फोटो सब, और किसी ने देखे ही नहीं। ये मैंने अभी देखे, और ये सारे फोटो में ही सारी यादें छुपी हुई होती हैंगी। और ये सब फोटो बताओ सारी कैसे बेकार हो गए। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सब लोग कैसे हो? देखिए फ्रेंड्स, सारे फोटो चिपक गए हैं सब आपस में। सब चिपक गए हैं बुरी तरीके से सब। देखिए ये पहले सौम्या का है, बचपन का फोटो। ये देखिए। पहले मैं बहुत मोटी थी। हाँ ये देखो सौम्या का छोटेपन का फोटो, कितनी सुंदर क्यूट सी थी, बहुत अच्छी लगती थी सौम्या पहले। ये सौम्या की बड़ी दीदी है, ये सौम्या है, ये सौम्या का भैया है। यादें रह जाती है फोटो में बस, और कुछ नहीं हैगा सब। पहले हम गोल मटोल थे। ये सौम्या की दीदी है, उनका बर्थडे बहुत अच्छे से बर्थडे बनता था, बहुत सब अच्छा लगता था सब बर्थडे बना के। अब तो सब यादें सारे फोटो चिपक गए, सब चिपक गए। ये देखो सौम्या की दादी हैं, टीका कर रही हैं सौम्या की दीदी का। पहले बहुत अच्छे से सब कुछ होता था, समय का कोई पता नहीं है कब समय कैसा आ जाए, और सब यादें यादें रह जाती हैं बच्चों की, बचपन की सब। ये देखिए सौम्या इसमें कितनी अच्छी लग रही है। सौम्या फ्रेंड्स पहले बहुत अच्छी लगती थी, बहुत तंदुरुस्त थी, लेकिन जब से सौम्या का ये डॉक्टर ने गलत इलाज करा तब से सौम्या बीमार हो गई बहुत। ये हमारे जिया जी हैंगे, उनके फ्रेंड की वाइफ हैं, ये ख़त्म हो गई, इनको कैंसर था चेस्ट का, लेकिन ये बहुत अच्छी थी, मैं कह रही हूँ सगी नंद से भी बढ़ के बहुत। ये देखिए ये मेरी फ्रेंड है, उसके हस्बैंड है, ये मेरा बेटा है, ये समय बड़ी बेटी है गोदी में मेरी। सब यादें यादें रह गई हैं फोटोओं में बस। ये देखिए ये सौम्या तुम्हारे भैया है। बहुत कमज़ोर था फ्रेंड्स, ये जो है 7.5 महीने का हुआ था, और ये बहुत ही वीक था। सारे फोटो, अब इन फोटोओं को हवा लगेगी तब जाके ये थोड़े सही होंगे, सब आपस में चिपक गए हैं बुरी तरीके से। इन फोटोओं को किसी में मैं नहीं देखती तो पता भी नहीं चलता ये फोटो। आप हो ना? कौन पागल हो? ये मैं हूँ, दीदी है। दीदी कुर्सी पे बैठी हुई हो आप। दीदी है ना। सारे फोटो आपस में चिपक गए हैं सब। ये फ्रेंड्स मैं हूँ, पहले मैं ऐसी थी, ये मेरे हस्बैंड है। पहले आप बहुत अच्छी लगती थी। हाँ सब आपस में चिपके हुए हैं फोटो। वो ये फ्रेंड्स केले के ऊपर होता है ना
लड़कियां देख रेख कर लेती हैं। बड़ी बेटी जब से गई है तब से सब चीज़ संभालना, देखना रेखना, वो देखती रहती थी सब चीज़। और अब सारा कुछ सब अपने आप ही करना पड़ता हैगा। मैं ज़्यादातर बाहर रहती हूँगी। ये हमारा पहले डॉगी था। तो ये हमारी, इसका क्या नाम था, नाम भूल गई मैं, डॉक्सी। हाँ हाँ, तो ये ख़त्म हो गई। बहुत सुंदर थी ये भी। ना, हम भी नहीं थे। हाँ, तब तुम भी नहीं थी। सारी फोटो, एक फ़ोटो ही एक ऐसा जरिया होते हैंगे जिसमें सारी यादें हम लोग संजो के रखते हैंगे। और उन फोटोओं को देखने से फिर से यादें जो है ताज़ा हो जाती हैंगी। तो ये देखिए, बड़ी बेटी का जन्मदिन हम लोग बहुत अच्छे से मनाते थे। ये मैं हूँ, ये मेरे हस्बैंड हैं, बड़ी बेटी है। काफ़ी अच्छे से उसको, और उसका जितना अच्छा हमने जन्मदिन वगैरह बनाया, इतना किसी बच्चे का भी नहीं बन पाया, बेटे का भी नहीं बना। और सौम्या का तो बेचारी का कर ही नहीं पाए हम। बेटे का हुआ जन्मदिन। सारी ये सब एल्बम देखो फाड़ के रख दिएगी तुम लोगों ने सब बुरी तरीके से। सारी एल्बम। ये बड़ी बेटी है मेरी, ये भी बहुत, ये तीनों दोनों बच्चों में क्यूट थी, बहुत सुंदर थी, छोटे पे बहुत अच्छी लगती थी। ये मेरी भाभी हैं, एक्सपायर हो गई। भाभी माँ समान होती है, बहुत अच्छी थी, बहुत चाहती थी मेरे को। यादें ही यादें रह गई हैं सब। मैं तो नहीं कोई मामी समझूंगी। तो मामी थी वो तुम्हारी अच्छी सी। ये देखो तुम्हारी दीदी डॉल लगती थी, बिल्कुल गोल मटोल, गोल मटोल लगती थी दीदी। गोलू मोलू लगती थी। ये जब हम पूर्णागिरी गए थे ना सौम्या, तब तुम नहीं थी हैं। तब ये मैं हूँ, ये तुम्हारी मेरी भतीजी है बड़ी, ये बेटा है, ये बड़ी बेटी है। हम लोगों ने खिंचाया था पूर्णागिरी में। पूर्णागिरी की भी सब यादें रह गई हैं। पुराने जमाने की यादें ही आ जाती हैं, ताजा हो जाती हैं। ये देखो, ये भी हमने पूर्णागिरी में ही खिंचाया था। दुर्गा जी की वहाँ मूर्ति थी, तो वहाँ पे ये मेरे दोनों बच्चे हैं। ये सौम्या तो काफ़ी टाइम बाद हुई हैगी। अब तो गई नहीं हूँ मैं, काफ़ी साल से नहीं गई हूँ पूर्णागिरी। मेरा बड़ा मन करता है, लेकिन पैरों में बहुत दर्द रहता है मेरे। अब अपनी भी दवाई यहाँ आयुर्वेदिक संस्था में जब से मैंने काम करना शुरू करा है, तो दवाई मैंने शुरू करी है अपनी यहाँ पे। तो अभी 3-4 दिन ही हुए हैं। पहले फ्रेंड्स, मुझे ना गाने का बहुत शौक़ था और डांस का भी बहुत शौक़ था। तो ये देखिए, मैं आपको दिखाना चाहूँगी, ये मैं कंपटीशन में भाग लेती थी छोटे पे। ये सारे मेरे फ़ोटो हैं डांस के। ये बहुत शौक़ था हर चीज़ का, गाने का। पुराने गाने तो मैं गुनगुनाती रहती थी। तो मेरी डांट भी पड़ती थी इस पे कि बहुत तुम गाने गाती होगी, भैया डांटते थे। तो पढ़ाई पे ध्यान दिया करो, हर समय गाने गुनगुनाना। तो काफ़ी कहते नहीं हैं ये सब। ये मेरे पहले का फोटो है। मम्मी यार फोटो तो बनवा लो बड़ा करके। सब एल्बम खराब हो गई है कि सारी।
ये मेरे भाई है, ये भी एक्सपायर हो गए। फ्रेंड्स, ये सारे जो है कि फ़ोटो सब गीले हो गए होंगे बरसात में। कहाँ रखें सामान, पता नहीं कब ये भगवान अच्छा सा घर बनेगा, ये समझ में नहीं आ रहा है। पूरे घर में सीलन ही सीलन बारिश का पानी भर गया आएगा कि कहाँ रखें सामान, कहाँ नहीं रखें, कुछ समझ में नहीं आ रहा हैगा। अब भगवान कब अच्छा सा घर बनेगा समझ में नहीं आता हैगा। तो फ्रेंड्स, मैं कहने वाली थी, मेरी शादी जो थी बहुत जल्दी हो गई थी, 16 साल की उम्र में हो गई थी। और मेरे पापा जी भी, मैं छोटी थी 8th क्लास में, तब पापा जी एक्सपायर हो गए थे। भाई मेरी शादी के 1 महीने बाद एक्सपायर हो गए। और तो सब कुछ ऐसा ही रहा हैगा। पापा जी के ख़त्म होने के बाद परेशानी परेशानी झेली है मैंने, बहुत अपने जीवन में संघर्ष किया है मैंने। और अब थोड़ा जो है समय अच्छा आया, बच्चे मेरे बड़े होने लगे, तो थोड़ा सौम्या की दिक्कत परेशानी ने मुझे हिला दिया बिल्कुल। लेकिन कोई नहीं, हिम्मत से डटी हुई हूँ मैं। और भगवान ने मुझे इतनी हिम्मत दी है लड़ने की। और एक भगवान का ही मुझे सहारा, सपोर्ट है, उनका आशीर्वाद है, जो मैं इस लड़ाई को, इस जंग को जीत रही होंगी। और कहते हैं हर एक सफल व्यक्ति के पीछे किसी न किसी का हाथ होता है फ्रेंड। तो मुझे भी ऐसा ही भगवान ने, मतलब कोई ना कोई सपोर्ट करने के लिए होता है खड़ा हुआ। कि वैसे तो फ्रेंड्स देखो, दुनिया बहुत ही अजीबोगरीब है। गिराने वाले आपको 1000 मिलेंगे, लेकिन संभालने वाला केवल एक व्यक्ति होता है जो आपको संभाल लेगा हाथ पकड़ के। तो ऐसे ही है कि मैं बहुत परेशानी है झेली है। आप अपनी परेशानी किसी को बताओ तो वो आपको 1000 लेक्चर देगा, आपकी परेशानी को नहीं समझेगा, आपकी समस्या को नहीं समझेगा, लेकिन वो आपको इतने भाषण देगा कि ना आप, क्या कहना चाहिएगा, आप ना मरने को होगे तो मर जाओगे। तो ये दुनिया बहुत ही अजीबोगरीब है। आज अगर आप का टाइम ख़राब चल रहा हैगा तो आपका साथ कोई नहीं देगा, आपको कोई भी संभालने नहीं आएगा। मजाक बनाने वाले 1000 होंगे, आपके पीठ पीछे बातें करने वाले 1000 होंगे। अभी आपका समय अच्छा आ जाए, वही लोग सबसे पहले गिनती में आगे आपके पास बैठे होंगे। वही आपको ये दिखाएंगे कि हम आपके सबसे बड़े शुभचिंतक हैं। तो ये हैबिट होती है लोगों की। और मैंने इन परेशानियों में बहुत कुछ झेला है, बहुत कुछ दुनिया को बहुत करीब से देखा है। तो हर किसी के चेहरे से मैं बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ़ हो गई होंगी। मुझे कुछ समझाने की, समझने की ज़रूरत ही नहीं है। इसीलिए फ्रेंड्स, मैं किसी भी बात का, कोई भी किसी को जवाब नहीं देती। मेरी पीठ पीछे चाहे कोई मुझे गाली दे, मेरे लिए कुछ भी कहे, मैं ये सोच लेती होंगी, मैं सिर्फ एक लोटा जल उठाती हूँ, भोले बाबा के पास जाती हूँ। अगर मुझे कोई बात पता चलती है, मेरे बारे में कोई किसी ने कुछ कहा हैगा, तो मैं अपनी आस्था बता रही होंगी। मैं बस जल लिया लोटे में और बस भोले बाबा के मंदिर में पहुंच गई। मैंने आपको एक ब्लॉग में दिखाया था, मेरे मंदिर को भोले बाबा मेरे पड़ोस में आ गए हैंगे। और वो मेरे बाप हैं, पिता हैं मेरे। तो बस मेरे मन की धारणा अपनी मैं बता रही होंगी आपको, कि मैं बस उनके पास जाके बैठ जाती हूँ। मुझे बहुत शांति मिलती है, इतनी शांति मिलती है, लगता है कि वास्तव में वो मेरे सामने बैठे हैं, उन्होंने मुझे संभाल लिया है। मैं सारी परेशानी अपनी उनसे कह देती हूँ जाके, आज बाबा मुझसे इसने ये कहा, आज मुझको इसने ये बोला, आज मेरे बारे में ये लोग ये कह रहे थे। तो बस ये लगता हैगा मेरे को कि उसी क्षण की किसी ने मुझे संभाल लिया। तो फ्रेंड्स, भगवान बहुत बड़ी चीज़ होती है। ये चीज़ का अनुभव मुझे परेशानियों में ही हुआ है। क्यों? सबसे पहले मेरे को ये एहसास हुआ। तो फ्रेंड्स,
सबसे पहले मुझे जो है एहसास हुआ जब सौम्या बीमार हुई और सौम्या फिर दिमागी बुखार बना, रुहेलखंड में एडमिट हुई। तो मेरी बड़ी बेटी ने समझ लो बड़ी बेटी का ये बहुत बड़ा हाथ है जो आज सौम्या अपने जिंदा खड़ी हुई हैगी, क्योंकि उसने बहुत ही संघर्ष किया। नंगे पैर मंदिर जाना और सौम्य के लिए प्रार्थना करना, पूजा करना, सब कुछ। तो वही थी जो उसे जिंदा करके ले आई। तो सबसे पहले मेरे लिए उस टाइम का वो पीरियड था कि जब मुझे एहसास हुआ कि वास्तव में जब सब तरफ से हार जाओ, जब कोई ना सहारा दिखे तुम्हें, तो एक भगवान ही ऐसा होता है जो आपको हाथ पकड़ के संभाल लेता है। तो उसके बाद मुझे भगवान के प्रति वैसे बचपन से ही मुझे बहुत था, लेकिन फिर मुझे बहुत मेरी आस्था बढ़ती चली गई भगवान के प्रति। और अब तो मुझे ये लगता है मेरे संग में मेरे भगवान आएंगे, लाख कोई कुछ कहे, कुछ भी कहता रहे, लेकिन मेरे प्रभु मेरे साथ हैं। मैं उनका पल पल धन्यवाद देती हूँगी भगवान, बस। और हो सकता है ये भी फ्रेंड्स हैगा कि वास्तव में मुझे अब ये अनुभव होता हैगा कि दुख भी आना जीवन में बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हम लोगों की आंखों पे जो पर्दा पड़ा रहता हैगा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, एक दुखी है जो हमको दिखाता हैगा, आईना दिखाते हैं भगवान दुख देके कि देखो भ्रम में मत रहो, कोई आजकल अपना नहीं है। तो ये चीज़ मैंने बहुत करीब से देखी। और पैसा है, पैसे का क्या घमंड, क्या गुरूर, आज है, आज इसके पास है, कल उसके पास है, परसों उसके पास है। तो पैसे का तो कभी कोई घमंड नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं बस एक चीज़ मैंने ये सीखी है कि कभी मेरे अच्छा टाइम आया तो मैं अगर कुछ भी कर सकी तो परेशान व्यक्ति की जरूर मदद करूंगी। और मैं प्रभु से यही प्रार्थना करती हूँ, हे प्रभु बस मेरे मुंह से कभी भी किसी के लिए गलत शब्द ना निकले, किसी के बारे में मैं गलत ना सोचूं। और बस बाकी ये दुनिया है, जिसको जो मर्जी आए वो कहता रहे, मेरे कर्म मेरे साथ हैं। मैंने किसी के लिए अच्छा कराएगा तो शायद हो सकता है उसी के लिए भगवान मेरे को बार बार संभाल रहे हैं। और बाकी ईश्वर से तो कुछ भी नहीं छुपाएगा। मैं भी अगर किसी के संग में बुरा करूँगी वो भी भगवान देख रहा है, अच्छा करूँगी तो वो भी भगवान देख रहा है। और कहने वालों को जो फ्री हैं बिल्कुल ज़िंदगी में, जिनको खाली इसी के लिए भगवान ने भेजा हैगा कि आप इनके बारे में बात करो, आप उनके बारे में बात करो, तो उनको तो यही काम हैगा। वो बस कुछ ना कुछ होने चाहिए पॉइंट बोलने के लिए, तो वो बोलेंगे। तो फ्रेंड्स मैं उनके बारे में कुछ भी नहीं सोचती हूँ, ना मैं कोई टेंशन लेती होंगी। बस मैं इतना जानती हूँ मेरे इस टाइम पे जो मेरे सपोर्ट में खड़े हैं और जो मेरी हेल्प कर रहे हैं, मुझे उनसे ज़्यादा सगा मेरे लिए संसार में कोई नहीं है। तो बस फ्रेंड्स वैसे मैं सभी का शुक्रिया करती होंगी कि जिन जिन लोगों ने चाहे थोड़ा करा मेरे लिए सपोर्ट किया, मेरे को संभाला है। तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करती होंगी कि सब लोग खुश रहें, अच्छे से रहें, बढ़िया रहें। और जो परेशानी मेरे आगे है ईश्वर किसी के आगे ना आए। और किसी ने भी मेरे लिए गलत बोला तो ईश्वर उसको भी खुश रखे, और जो मेरी बुराई कर रहे हैं भगवान उनको भी खुश रखे। और जो मेरी अच्छाई कर रहे हैं वो तो भगवान देख ही रहेंगे। तो फ्रेंड्स मैं तो बस यही कह रही हूँ, कभी भी किसी की बात पे ध्यान नहीं देना चाहिए, इग्नोर करना चाहिए। हाथी ये अपनी चाल चलता हैगा और वो कुछ नहीं देखता हैगा, तो बिल्कुल वैसे ही बन जाओ। मैं किसी के बारे में कुछ नहीं सोचती, ना किसी पे ध्यान देती हूँ मेरे बारे में क्या बात कर रहा है, करने दो यार, उसे भी तो कोई ना कोई काम चाहिए ना करने के लिए, तो वो कर रहा है, उसे भगवान ने यही काम दिया हैगा कि तुम इसके बारे में बात करो, उसकी बुराई करो, उसकी बुराई करो। तो हमें क्या टेंशन लेना, हमें अपने काम पे ध्यान देना है, मुझे अपने पे फोकस देना है कि मुझे क्या करना हैगा, मुझे लाइफ में कुछ बड़ा करके दिखाना हैगा। और ये मेरे दिल में ये चोट सी बैठ गई है। ये इस दौरान मैंने बहुत कुछ सहा, बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ मैंने सुना जो मैं बयान नहीं कर सकती हूँ। तो कहते नहीं है दिल में जो घाव लगते नहीं है, वो घाव आपको
कुछ मुकाम तक पहुंचा देते हैं। और वही हुआ है मेरे संग में। ये मेरे दिल में इतना दर्द है, इतना दर्द है कि कभी कभी मैं बताते बताते रो पड़ती हूँ। लेकिन हिम्मत नहीं आनी चाहिए, अपनी डटे रहना चाहिए। बस ये जब मैं अकेले में बैठती हूँ और उन बातों को मैं याद करती हूँ तो मैं फिर से मैं बैक हो जाती हूँ, पीछे पहुँच जाती हूँ। क्योंकि लोग मारो ने मेरे बारे में बहुत कुछ बोला, मेरी बेटी के बारे में बोला, तो लेकिन हिम्मत से मैं डटी रही और अभी भी हिम्मत से डटी हुई हूँ। अपनी कहती है, एक माँ होती है ना, तो माँ अपने को बयान नहीं कर सकती है। वो अपने बच्चों को कितना चाहती है, कितना प्यार करती है, दिखा नहीं सकती। वो उसके पास दिखाने के लिए कुछ नहीं है, वो सिर्फ कर सकती है। मैं अपने बच्चों के लिए सब कुछ कर रही हूँ, अपनी बेटी के लिए भी मैं संघर्ष कर रही हूँ। और मुझे पूरा विश्वास है मैं अपने बच्चे को सही करूँगी। मैं भगवान से वो लड़ती हूँ जाके, प्रभु बस मेरी बेटी को सही कर दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। उसके लिए ही मैं हंसती हूँ, उसी के लिए मैं बोलती हूँ, जो कुछ करती हूँ सब उसके लिए करती हूँ। बस मुझे ज़्यादा की ख्वाहिश नहीं है, अच्छे से सब बच्चे मेरे खुश रहे, बस और कुछ नहीं चाहिए मुझे। बस जो भी कुछ कर रही हूँ मैं अपने बच्चों की कर रही हूँ। तो आप कह रहे होंगे ये रो रही है, लेकिन फ्रेंड्स मेरे दिल में बहुत दर्द छुपा है, बहुत दर्द है। तो मैं अपना दर्द वैसे मैं अब रोती नहीं हूँ फ्रेंड्स, बहुत मजबूत हो गई हूँ। और कभी मेरा दिल दुखी होता है ना, मैं बस मेरा दिल जब कोई दुखाता है ना तो मैं मंदिर में जाके बैठ जाती हूँ और बाबा के आगे रोती हूँ कि बाबा जितने कष्ट मेरे को मिले किसी को ना मिले, जितना मैंने सहा है ना उतना कोई ना सहे। बस फ्रेंड्स मैं क्या कहूँ, बस यही है कि सब कुछ अच्छे से हो जाए, बस बढ़िया हो जाए, बस मुझे कुछ नहीं चाहिए। और मैं दूसरा धन्यवाद मैं दूंगी अपनी आयुर्वेदिक संस्था को, जो मुझे संस्था मिली, ये भी मेरे लिए कुछ भगवान का आशीर्वाद से कम नहीं है। इतनी बढ़िया संस्था मिली और मैं मेहनत कर रही हूँ और चौगनी मेहनत करूँगी रात दिन। मुझे सब कुछ ठीक करना आएगा, बस बढ़िया करना है मुझे। और बस जिन लोगों ने गिरी निगाहों से देखा है मेरे, उनको दिखाना आएगा एक दिन। बस मुझे और कोई चाहत नहीं है। ऐसा नहीं है मुझे पैसे की बहुत चाहत है, पैसे की नहीं है, लेकिन हाँ कभी मैंने पैसे को इतनी अहमियत नहीं दी। लेकिन अब एहसास होता है पैसा बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ है लाइफ में, पैसा ज़रूर होना चाहिए। तो फ्रेंड्स मैं बस यही कहना चाह रही थी। और फ्रेंड्स अब आज है बुध, बृहस्पति शुक्र बीच में, अब शनिवार है, अब रक्षाबंधन आ रहा हैगा, तो आप लोग रक्षाबंधन की तैयारी में लगे होंगे। और मेरे तो भाई है नहीं, भाई मेरा एक्सपायर हो गया है, उनकी भी कमी मुझे बहुत खलती है। जब जब रक्षाबंधन होता है मुझे बहुत याद आती है अपने भाई की। लेकिन मैंने अपना भाई अब ठाकुर जी को मान लिया है मैंने। तो मेरे छोटे से लड्डू गोपाल जी हैं, मैं उनके राखी बांधती हूँ, टीका करती हूँ। और मेरे भतीजे होंगे तो उनकी भी मैं रक्षाबंधन यूज करने जाती हूँ। तो अभी फ़िलहाल मैं नहीं जा पाती हूँ क्योंकि मेरी बड़ी बेटी आती है, बच्ची भी बहुत टाइम बाद आती है अपने माँ बाप के पास मिलने के लिए, तो थोड़ा दिक्कत परेशानी हो जाती है क्योंकि अकेली हूँ मैं घर में, मैं ही देख रेख करती हूँ। तो अभी भी शायद मेरा मुश्किल हो जाएगा जाना, क्योंकि अभी मैं गई थी बरेली। तो देखते हैं बाकी क्या होता है। बच्चों का फ़ोन आ रहा है, बुआ आप आ नहीं रही हो, आ नहीं रही हो। तो मैंने कहा बेटा देखती हूँ मैं कैसे क्या रहता है। तो मेरी बड़ी बेटी भी
अब उसके भी 2 बच्चे हैं, उसकी भी गृहस्थी है, परिवार है उसका भी। तो कहते नहीं है, जब परिवार में इंसान फंस जाता है तो थोड़ा व्यस्त हो जाता है ना। तो वो भी त्योहार के त्योहार आ पाती हैगी, तो मुझे भी उसको मिलने का बहुत मन करता है ना, गले लगाने का, उससे कुछ बातें करने का। तो इसीलिए मैं थोड़ा रुक जाती होंगी। तो अच्छा लग रहा है, बिटिया आएगी। तो फ्रेंड्स, आपके लिए रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग अच्छे से रहिए, खुश रहिए फ्रेंड्स। और मुझे आप सबके सपोर्ट की ज़रूरत है। आप सब लोग प्लीज़ सपोर्ट कीजिए हम लोगों का। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और आपकी सपोर्ट से हो सकता है एक परिवार और संभल जाए। तो बस फ्रेंड्स, मैं बस इतना ही कहूँगी। फिर मिलते हैं लास्ट में। आप ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए, सौम्या को सपोर्ट कीजिए। और इस माँ को आपको जिताना है, जिताना है, जिताना है, क्योंकि ये माँ आपकी सपोर्ट का इंतज़ार कर रही है। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। राधे राधे।